हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि डीएमबीआई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। फाइन। डीएमबीआई स्टैंड्स फॉर डेटा माइनिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। कुछ सेमेस्टर में इसको डेटा वेयरहाउस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, कुछ सेमेस्टर में इसको डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयरहाउस भी बोलते हैं, राइट। तो आप जो भी सेमेस्टर में हो, अगर इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। बिकॉज इस सब्जेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग डेटा माइनिंग, डेटा वेयरहाउस और बिजनेस इंटेलिजेंस, ये तीनों जो एडवांस टॉपिक है उसको कवर करते हैं ये सब्जेक्ट में, राइट। सो अगर आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है एंड ऑब्वियसली एज वी नो कि ये सब्जेक्ट का जो पूरा सिलेबस है वो बहुत ही वाइड है और एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट में सब कुछ ए टू जेड पढ़ना मोस्टली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इन दैट केस अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजिकली स्टडी करें, अगर आप मेन आपको अगर पता हो कि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और अगर आप उसी पे फोकस करें तो नो डाउट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ इट, राइट। तो आज के वीडियो में मैं आपको यूनिट वाइज ये जो सब्जेक्ट है इसके जो आईएमपी क्वेश्चन है वो बताने वाली हूँ और जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जितने का हो सकता है मैं आपको उसके साथ सॉल्यूशन भी बताऊंगी, सो दैट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विथ योर एग्जाम। फाइन। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपके जो दूसरे सेमेस्टर के सब्जेक्ट है उनका भी बहुत ही जल्द इस तरह से पूरे सिलेबस का आपका आईएमपी में बनाने का ट्राई कर रही हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट इन प्रोसेस है, तो बैक टू बैक बहुत सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे जल्द ही। और उसके अलावा अगर आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज उसमें जनरली इस तरह के इंपॉर्टेंट डिस्कशन होते रहते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस सब्जेक्ट में यूनिट 1, आपका यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू DWBI, दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेटा वेयरहाउस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। फाइन। तो जो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है वो आपका यूनिट 1 में है। सो यूनिट 1 कंपेरेटिवली छोटा यूनिट है बट उसमें से ये देखिए ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से आप एक दो क्वेश्चन ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर सकते हो शॉर्ट क्वेश्चंस में, राइट। मोस्टली ये 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयरहाउस। तो ये इस तरह से भी पूछ सकते हैं या एक एक मार्क्स का डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, डेटा माइनिंग का डेफिनेशन 1 मार्क्स में या फिर डेटा वेयरहाउस का डेफिनेशन 1 मार्क्स में, राइट। द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बिजनेस इंटेलिजेंस। तो अगेन ये आपको डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं या अगर 2 या 3 मार्क्स में पूछे तो आपको थोड़ा सा कोई एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटा मार्ट, what are its advantages and disadvantages, and what are the different types of data mart? So data mart is actually a very important topic, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लिंक आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, मैंने डिटेल में डेटा मार्ट के बारे में वहाँ पे समझाया है। फाइन। ओके, नाउ लेट्स सी यूनिट 2। यूनिट 2 इज आर्किटेक्चर ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा वेयरहाउस। तो बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा वेयरहाउस ये जो भी हम पढ़ रहे हैं उनके आर्किटेक्चर के बारे में है यूनिट 2। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 2 इज explain the architecture of data warehouse. So let me tell you that this question is very very important because डेटा वेयरहाउस का आर्किटेक्चर आपको कभी 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, राइट। इनफैक्ट 7 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जहाँ पे अगर आपको 4 या 7 मार्क्स में अगर पूछते हैं तो आपको इसके लिए प्रॉपर डायग्राम बनाना है और डायग्राम के थ्रू आपको पूरा आर्किटेक्चर समझाना है। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके ये आंसर को कैसे लिखना है, कौन से पॉइंट्स कवर करना है वो आप समझ सकते हो। द सेकेंड वन इज डिफ्रेंशिएट ओलैप एंड OLTP। तो गाइस एक्चुअली लेट मी टेल यू ये जो चैप्टर है आर्किटेक्चर ऑफ BI एंड DW, तो ये आर्किटेक्चर वाला सब टॉपिक जो है, यूनिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2-3 क्वेश्चन आपको इसी एक चैप्टर में से मिल सकता है। फाइन। द सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट OLAP एंड OLTP। तो OLAP और OLTP के बीच का डिफरेंस भी काफ़ी बार पूछते हैं। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछा है तो आपको 2 पॉइंट्स बताने हैं डिफरेंस के, 4 मार्क्स में पूछा हो तो 4 पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप लिखना आंसर। और इसका भी अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप जाके मेन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप एग्जाम में लिख सकते हो वो आप देख लीजिएगा।
The third important question is explain OLAP operations with multi-dimensional data model. तो guys again ये वाला जो question है it is very very important because OLAP operations जो है pivot और वो सारी चीज़ें वो एक एक मार्क्स में एज ए डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं या इस तरह से 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में सारे ओलैप ऑपरेशंस एक साथ भी पूछ सकते हैं. तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन अगर आप तैयार करोगे तो उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या पूरा ये बड़ा क्वेश्चन भी 4 5 या 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं. तो इसका अगेन मैं लिंक दे दूँगी जहाँ पे मैंने विथ डायग्राम पूरा कंसेप्ट क्लियर किया है कि अलग अलग ऑपरेशंस कौन से होते हैं और डायग्राम के थ्रू आपको इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है हिंदी में, राइट. ये DMDW के ये वाले सब्जेक्ट के जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगी वो सब कुछ हिंदी में समझाया हुआ है. बट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ हिंदी, लेट मी टेल यू, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है दोज ट्यूटोरियल्स आर इन हिंदी, बट ये सेम सब्जेक्ट का पूरा ट्यूटोरियल मेरा इंग्लिश में भी प्रोवाइडेड है, अवेलेबल है. आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो. तो जो स्टूडेंट्स हिंदी में कन्वीनियंट है वो हिंदी के ट्यूटोरियल्स में जाके पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश में कन्वीनियंट है वो मेरे इंग्लिश के ट्यूटोरियल्स में जाके पढ़ सकते हैं, राइट. बट ये जो सब्जेक्ट है इसके ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई किया है. तो ये भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो. द फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑल द डेटा वेयरहाउस स्कीमास विथ डायग्राम. सो अगेन दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. डेटा वेयरहाउस के स्कीमास भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, यू कैन गो देयर एंड रेफर इट आउट. फिफ्थ वन इज़ एक्सप्लेन ओलैप सर्वर्स. तो अगेन ओलैप सर्वर्स इज़ ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट जैसे मैंने बोला ये पूरा यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये 5 क्वेश्चंस तो आप एकदम अच्छे से कर ही लीजिएगा बिकॉज ये 5 में से 2-3 क्वेश्चंस आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है. तो ओलैप सर्वर्स का भी मैं लिंक दे दूँगी, यू कैन गो एंड रेफर दैट वीडियो. यूनिट 3 ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ डेटा माइनिंग. तो ये यूनिट 3 जो है वो पर्टिकुलरली डेटा माइनिंग पे ही बेस्ड है. सो उसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स है, बट अगर मैं उसमें आपको बताऊं तो ये 3 ही क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें से पूछ सकते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ डेटा माइनिंग एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ KDD विथ डायग्राम. तो लेट मी टेल यू, ये 3 तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया ही है, बट इसमें से भी कोई एक अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मुझे बताना हो तो वो है ये नंबर 1 वाला, बिकॉज ये क्वेश्चन पुराने पेपर्स में काफ़ी बार रिपीटेडली पूछा गया है कि डेटा माइनिंग क्या है, और उसके साथ आपको KDD एक्चुअली स्टैंड्स फॉर नॉलेज डिस्कवरी, फाइन. सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ KDD विथ डायग्राम. तो ये KDD जो है ये प्रोसेस भी पूरा पूछते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना है और फिर आपको KDD का जो पूरा प्रोसेस है डायग्राम के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जहाँ पे KDD विथ फिगर मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया है. यू कैन गो एंड रिफर दैट. आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कैसे फिगर बनाना है और कैसे एक्सप्लेन करना है अगर ये 4 या 7 मार्क्स में पूछते हैं तो. The second question is explain different types of data where mining can be performed. तो इधर बेसिकली आपको डेटा माइनिंग के एप्लीकेशंस लिखने हैं कि डेटा माइनिंग आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे डेटा में यूज़ कर सकते हो, राइट. तो वो हो जाएगा यहाँ पे. द थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ टू डील विथ मिसिंग वैल्यूज़ ड्यूरिंग डेटा माइनिंग. तो डेटा माइनिंग जब आप बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील कर रहे हो, वहाँ पे अगर बीच में कुछ डेटा मिसिंग है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसका ही मैं लिंक दे दूँगी कि कौन से पॉइंट्स आपको इसमें ये वाला आंसर में इंक्लूड करने चाहिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल पाए. फाइन, लेट्स सी द नेक्स्ट यूनिट. यूनिट 4 इज़ डेटा प्री प्रोसेसिंग. तो ये जो यूनिट है इसमें थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस ज़्यादा है, इसमें न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं. फाइन. So the first important question here is explain data pre-processing and the techniques used for it. तो सबसे पहले तो data pre-processing क्या है और data pre-processing करने के लिए कौन से techniques हम use करते हैं. So that is the first question that can be asked. The second important question here is find out mean, median, mode, range, variance and standard deviation from the given data. देखिए guys, ये भी एक बहुत ही important question है. ये सेकंड जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूरा इस तरह से, मतलब हो सकता है आपको कोई भी डेटा दे दिया हो और उसमें से आपको बोला हो कि आपको मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस
और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो हो सकता है ये सब कुछ साथ में आपको निकालने को पूछे और ये आंसर आपको, ये क्वेश्चन आपको 5 या 7 मार्क्स में पूछ ले, इट इज़ पॉसिबल। या फिर क्या हो सकता है कि आपको कोई डेटा दे दे और सिर्फ बोले कि मीन या मीडियन निकालो 2 मार्क्स में, या सिर्फ 2 मार्क्स में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, राइट। तो हो सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे और इनमें से कोई भी 1 या 2 ही निकालने को बोले, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे और आपको ये सारा निकालने को बोले। बट द बेस्ट वे इज़ आपको पता होना चाहिए ये 5 या 6 जो भी टर्म्स है, ये टर्म्स है क्या और उनके फॉर्मूलाज क्या है। बिकॉज अगर आपको कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला पता होगा तो ईजिली आप कोई भी न्यूमेरिकल आपको पूछा हो आप आराम से निकाल पाओगे, राइट। तो ये आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इसका भी एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके रिफ़र कर सकते हो, राइट। वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको फॉर्मूलाज भी अच्छे से बताए हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसमें फॉर्मूला अप्लाई करके हमको आंसर कैसे निकालना है वो भी हमने वहाँ पे देखा है, ठीक है। तो अगर आपको इनके फॉर्मूलाज नहीं आता या आपको नहीं पता तो आप जाके वो एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। The third one is explain binning method for data smoothing और dealing with noisy data। तो ये जो बिनिंग मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिनिंग मेथड बेसिकली डेटा स्मूथिंग के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर आपके पास बहुत नॉइजी डेटा है, राइट, वो होता है ना, लाइक नॉइजी डेटा मतलब क्या है कि आपके पास जो भी डेटा है उसमें वांटेड आपको जो चाहिए वो डेटा तो है ही, बट उसके अंदर बहुत सारा अनवांटेड डेटा भी है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आपके पास नॉइजी डेटा हो और आपको डेटा को स्मूथ करना हो तो इन दैट केस बिनिंग मेथड है जो हम यूज़ करते हैं। तो ये बिनिंग मेथड का भी एक प्रॉपर टेक्निक होता है, स्टेप्स होते हैं, राइट। तो इसके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके लिए भी बिनिंग मेथड क्या है अगर आपको नहीं पता तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड रेफर इट आउट। The fourth point is एक्सप्लेन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा रिडक्शन टेक्निक्स। तो जनरली इन दोनों में से कोई एक पूछ सकते हैं, या फिर आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के टेक्निक पूछ सकते हैं, या फिर आपको डेटा रिडक्शन के टेक्निक पूछ सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक मतलब पूरा थियरी टॉपिक ही है, कुछ खास है नहीं। तो आप एक बार बुक या नोट्स जो भी आप रेफ़र करते हो उसमें ये दोनों टेक्निक क्या है बस एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि अगर 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछे तो आप कुछ पॉइंट्स उसके बारे में लिख पाएँ, ठीक है। Let's see the next unit, that is यूनिट 5 एसोसिएशन रूल माइनिंग। तो गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट द बेस्ट थिंग इज़ कि ये 2 ही क्वेश्चन मोस्टली ये चैप्टर में से पूछे जाते हैं, ठीक है। जनरली ये दोनों में से ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है अप्रायरी एल्गोरिदम की थियरी, या फिर आपको ये अप्रायरी एल्गोरिदम जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अप्रायरी एल्गोरिदम का जनरली कोई ना कोई क्वेश्चन होता ही है हर बार, या फिर आपको इस अप्रायरी एल्गोरिदम का थियरी पूछ सकते हैं, या फिर आपको अप्रायरी एल्गोरिदम का कोई एग्जांपल दे देंगे और वो एग्जांपल आपको सॉल्व करने को बोला जाएगा, ठीक है। बट कोई भी केस में अगर आपको पता है, अगर आपको आता है कि अप्रायरी एल्गोरिदम क्या है, तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर, चाहे वो लोग थियरी पूछे चाहे वो लोग न्यूमेरिकल पूछे, ठीक है। बट अगर आपको अभी तक नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी जहाँ पे मैंने अप्रायरी एल्गोरिदम क्या है बहुत ईजी लैंग्वेज में अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाया है। आप वहाँ पे जाके रेफ़र कर सकते हो वो एग्जाम्पल, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ मार्केट बास्केट एनालिसिस। तो ये जो टर्म है मार्केट बास्केट एनालिसिस, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ इसमें बाई हार्ट करने जैसा या लॉजिकल कुछ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, थियरी ही है, आप जाके 1-2 बार रीड कर लोगे तो आपको याद रह जाएगा। Now let's see the sixth unit, that is classification and prediction. So इसमें the पहला important question is explain the difference between classification and prediction, right? तो ये दोनों जो terms है वो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों terms क्या है और उनके बीच का difference क्या है। The second important question is explain कार्ट क्लासिफिकेशन मेथड। तो ये जो कार्ट क्लासिफिकेशन मेथड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्टली थियरी पूछते हैं या फिर न्यूमेरिकल भी आपको पूछते हैं, तो फिर आपको ये टेक्निक क्या है आपको पता होना चाहिए, कार्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। द थर्ड वन इज़ एक्सप्लेन डीबी माइनर, DTRAG एंड वेका टूल्स। तो ये सारे जो टूल्स है ये तीनों जनरली डेटा माइनिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। तो ये तीनों टूल्स के बारे में भी आपको कुछ पूछ सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता होगा तो आपको पता होगा कि इन टूल्स पे प्रैक्टिकली भी काफ़ी कॉलेजेस में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी ये टूल्स के बारे में पूछा जाता है, इस पे काम करने को देते हैं।
राइट। तो आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए थियरी एग्जाम के लिए कि ये तीनों है क्या। तो आपको अगर एक्सप्लेन या डिफाइन करके पूछे, लाइक 3 मार्क्स में तीनों पूछ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, तीनों के लिए एक दो लाइन लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, राइट। तो इट्स जस्ट दैट कि आपको आइडिया होना चाहिए ये तीनों टूल्स क्या है। Then the fourth important question is naive Bayes classifier और Bayesian classification theory और example। तो ये जो टॉपिक है ये सेम है, ये आपको आइदर बेसियन क्लासिफिकेशन करके भी पूछ सकते हैं या फिर आपको नेव बायस क्लासिफिकेशन करके भी पूछ सकते हैं। और इसमें अगेन आपको थियरी भी पूछ सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल, कोई न्यूमेरिकल भी इस टॉपिक से आपको पूछ सकते हैं। तो थियरी तो चलो आप लोग बुक या नोट्स जो भी आप रेफ़र करते हैं वहाँ पे थियरी आप आराम से पढ़ सकते हो। बट अगर इसका न्यूमेरिकल आपको सीखना है कि न्यूमेरिकल में कैसे पूछ सकते हैं, और अगर पूछा है न्यूमेरिकल और इसका अगर पूछेंगे तो बड़े मार्क्स में, लाइक 4 मार्क्स में या 7 मार्क्स में ही पूछेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो अगर न्यूमेरिकल पूछे तो किस हिसाब से पूछ सकते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको ये जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप जाके इसका एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो जाके आप रेफ़र कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज़ सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो ये दोनों टर्म्स आपको पता ही होगा, बहुत फेमिलियर टर्म्स है। तो ये दोनों आपको एज ए डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं या दोनों का डिफरेंस, लेट्स से 2 मार्क्स में पूछ लिया तो आपको 2 डिफरेंस देने हैं, द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है। तो ये जो 6 यूनिट्स है ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स है। इसके बाद अगर एक्चुअली इसके बाद कुछ एडवांस टॉपिक्स आते हैं, उसमें से कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट लाइक दैट डिपेंड्स कि आपके कॉलेज में उसमें से क्या पढ़ाया है क्या नहीं, तो आप उस हिसाब से रेफ़र कर सकते हो आपको आपके कॉलेज में जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हों। बट ये जो 6 यूनिट के जो हमने ये जो क्वेश्चंस देखे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनमें से जनरली पूछा जाता ही है। और जैसे आपको पता है आपके थियरी एग्जाम्स में वैसे भी ऑप्शंस दिए जाते हैं, राइट। तो ये जो यूनिट्स है, ये इतने यूनिट्स अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए, न्यूमेरिकल्स, थियरी, सब कुछ, तो यू विल बी ईजिली एबल टू like get maximum marks, right? So I hope this video was helpful to you. अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट में मुझे बताइएगा आपको हेल्पफुल लगा या आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए हो तो। और आपके जो भी क्लासमेट्स या बैचमेट्स है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम ऑल्सो, सो दैट दिस विल बी हेल्पफुल टू ऑल फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।